कण कण में दर्शन करके जब मैं अपने आप को पहचान लेता हूं तो फिर हर घट में यही दिख रहा है, हर घट में राम दिख रहा है। तो फिर कैसे उस घट को मैं नुकसान पहुंचाऊं, कैसे उस घट को मैं नीचा दिखलाऊं जिसमें दर्शन इस परमात्मा के हो रहे हैं। फिर तो वहां हृदय झुक जाता है, सर झुक जाता है। तभी कहते हैं कि फिर आगे वो तुलसी दया ना छोड़िए जब लग घट में प्राण, कि जब तक फिर इस घट में प्राण है ये भाव ना मेरे खत्म हो जाएं। ये जो भागों से दया वाले भाव, प्रेम वाले भाव, प्रेमा भक्ति वाले भाव मिले हैं, ये फिर मेरी आखिरी श्वास तक यही भाव बने रहें। तो जीवन मुबारक है, तो जीवन वाकई ही धार्मिक है। तो फिर मैं इस मानव तन की, इस अवसर की कदर कर पाया। और यही एक आज भी और युगों युगों से भी संदेश इंसान को दिया जा रहा है कि कदर कर सकें ये जो अवसर हमें मिला है, इस अवसर की कदर कर सकें। ये जो आत्मा को अवसर मिला है इतनी लंबी यात्रा करने के बाद इंसानी तन में आने के लिए, तो ये इस इंसानी तन में आकर इस परमात्म को प्राप्त कर ले, प्रेम से सराभोर जीवन हो जाए, प्रेमा भक्ति से सराभोर जीवन हो जाए, तो जीवन मुबारकबाद के पात्र है। और सही मायनों में भी धार्मिक वही जीवन कहलाया जा सकता है, वही इंसान कहलाया जा सकता है जिसके जीवन में प्रेम हो। प्रेम के आधार पर, इस परमात्मा के आधार पर जो जीवन जिया जा रहा है वही धार्मिक जीवन है। बाकी तो कहने को इंसान खुद को धर्म का रक्षक भी कह देता है, पर जो काम है वो बिल्कुल उससे विपरीत। तो धार्मिक काम अगर हमने करने हैं, धर्म का रक्षक हमने बनना है, तो अपने जीवन में इस परमात्मा को, अपने हृदय में इस परमात्मा को बसाते चले जाएं, प्रेम को बसाते चले जाएं, और हर एक इंसान में इस परमात्मा के दर्शन करते हुए सबकी तरफ समर्पित होते चले जाएं। और आज यहाँ आने में आप सबके दर्शन करके बहुत खुशी भी प्राप्त हुई, और आगे भी स्थान स्थान पर जाने को मिलेगा। तो यही भाव के ये मैनपुरी स्थान का नाम है, शहर का नाम है, तो यही मन में भाव आ रहे हैं कि मेरी भी मैं पूरी की पूरी समर्पित हो जाए। तो इन्हीं भावों के साथ दास इजाज़त चाहेगा। प्रेम से कहना धन्यकार जी।